तो आज हम लोग ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं मार्वल के लूकी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड, जहाँ पे आज हम बात करेंगे कैंग द कॉन्करर के बारे में, जो कि हमें देखने को मिला है क्वांटम रियल में, लेकिन शायद हो सकता है यहाँ पे देखने को मिल जाए। और जहाँ पे अब हमें देखने को मिला है टीजर एक टोनी का, मतलब कि आयरन मैन 1 का, और साथ ही साथ हमें लोग टोनी हमारा स्टैनली भाई की फ़ोटो भी देखने को मिली। मल्टीवर्स का नाम भी लिया गया, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ कोई ना कोई संबंध है। और यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे कोई मैजिक काम नहीं करता, कोई भी गॉड लेवल पावर नहीं काम करती। साथ ही साथ हमारे इन्फिनिटी स्टोन का कोई एग्जिट नहीं, कुछ काम की नहीं, पत्थर फेंक दो, पेपर क्लिप, कुछ काम की नहीं। और सबसे ज़्यादा पावरफुल टाइम वेरिएंट्स हैं, जिनके बारे में आगे आके हम डिस्कस करेंगे। मतलब इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। मेरा नाम है फन शेख और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर ऑसम। आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं लूकी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड। तो बिना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं TVA के बारे में, मतलब कि टाइम वेरियर अथॉरिटी, जिसे बनाया टाइम कीपर्स ने। टाइम कीपर्स के बारे में मैं आगे चल के थोड़े और डिटेल में बताऊंगा इसी वीडियो में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं TVA के बारे में। तो ये काम इनका एक ही काम है कि जो शाश्वत समय रेखा है, मतलब कि सीक्रेट टाइमलाइन, उसे सही तरीके से चलने देना, एक ही सीक्वेंस में जो सीधी जा रही है उसे जान देना, जिसे टाइम कीपर्स ने बनाया हुआ है और वो उसकी रक्षा करते आ रहे हैं। लिटरली मुझे TVA का वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ पे उसकी विशालता की बात करी है ना, काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी लग रहा है। और साथ ही साथ बात करी है TVA की पावर की, तो भाई सबसे ज़्यादा पावरफुल TVA वाले, क्योंकि वहाँ पर ना ही कोई पावर चलती है, या ना ही कोई मैजिकल चलता है, या फिर ना ही कोई गॉड लेवल पावर चलती है। यहाँ तक कि हमारे इन्फिनिटी स्टोन भी पेपरमेंट के तरीके से काम में आते हैं यार। लेकिन हाँ, ये बात तो करनी पड़ेगी कि TVA की टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा आगे है। जिस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, लोकी को स्लो मोशन से मारा जाता है, तो जब उसे मारते तो दर्द उतना ही लगता है, लेकिन एकदम स्लो मोशन में। और जहाँ तक दूसरी मशीन की बात करी जाए, तो उनका एनीवेयर डोर, मतलब कहीं भी जाने वाला दरवाज़ा कहीं भी ले जाता है। डोरेमोन का गैजेट चुरा लिया इन लोगों ने भी। और टाइम रिसीवर, मतलब टाइम रिवाइंडर, मतलब कि बेसिकली ये एक ऐसा गैजेट है जो कि इनका कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो वहाँ पे वो बॉम्ब टाइप फोड़ देते हैं टाइम रिवाइंडर, जिससे वो जगह पे टाइम लाइन जो क्रिएट हुई थी मल्टीवर्स, दूसरे यूनिवर्स, तो वो सही हो जाता है ना, जो टाइम रिवाइंड हो जाता है, एक रिमोट की तरह बात कर ले। और इनका एक टाइम रिमोट जो कि भाई बेल्ट, मतलब कि गले में डाल देने के बाद भाई कहीं भी उनका टाइम रिवाइंड कर देता है। मतलब कि देख सकते हो यार, इनकी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा आगे है और इनके पास हर चीज़ का तोड़ है, तो भाई इन सब बच के रहना चाहिए। लेकिन आगे चल के जो हम TVA को समझाते हुए मिस मिनट को देखते हैं, मतलब कि एक एनिमेटेड सीरीज़ जो कि समझा रही है TVA आखिर क्या करती है। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं जो TVA मिस मिनट समझा रही है, तो वहाँ पे हमें मल्टीवर्स का नाम देखने को मिलता है, जो कि सीधा सीधा रेफरेंस है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स और मैग्नेस का। मतलब कि कहीं ना कहीं हो सकता है TVA का आगे जाके एंड क्लिप में कुछ गड़बड़ हो जाए ना, हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, या फिर ये कनेक्टेड हो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी से। मतलब आगे जाके TVA इसके बारे में डिटेल हो सकती है। और यहाँ तक कि बताया गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो TVA के बारे में जानते हैं, भाई सोर्सेज ऑफ सुप्रीम में जानते तो हो गए, लेकिन मल्टीवर्स और कंसेप्ट के बारे में बहरहाल कभी और कोई और वीडियो में मैं बात कर लूँगा। लेकिन इस वीडियो के लिए कुछ सिर्फ इतना ही रख लिया। और यहीं पे हमें एक और रेफरेंस देखने को मिला, जहाँ पे हमें देखने को मिला नेक्सस का नाम। नेक्सस आपको नहीं पता हो तो भाई वांडा विजन की TV शो में भी हमें ये नाम सुनने को मिला था, नेक्सस के गोली तरीके ऐड में आई थी। और साथ ही साथ ये चीज़ हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं ये सारी कड़ियाँ एक जुट रही है। और आपको मैं बता दूँ, एक नेक्सस करियर कॉमिक्स में जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल एक यूनिट होता है, जो कि इविल टाइप में होता है, डेविल टाइप में, और ख़तरनाक भी होता है और पावरफुल भी होता है, तो उन्हें नेक्सस कहा जाता है। और एक अलग यूनिक वर्ल्ड है जहाँ पे इविल पावर होती है उन्हें, अगर आपको पता हो तो, जिस तरह से मैफिस्टो जहाँ रहता है उसी डायमेंशन को, नाइटमेयर जिस जगह रहता है उसे ही लगभग शायद नेक्सस कहते हैं, शायद ये दोनों में से एक कंसेप्ट है। तो वो इसे इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं आगे आएगी स्टोरी, ऐसी टाइमलाइन आगे जुड़ेगी। और जहाँ तक रही डॉक्टर स्ट्रेंज के विलन की बात, तो वो नाइटमेयर नहीं है या फिर अपना मेफिस्टो, वो है हमारा शूडो मराडी, क्या नाम है उसका, मैंने वीडियो बना रखा है, जाके देख लेना है, उसमें मालूम पड़ जाए। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ टाइम कीपर्स के बारे में। तो जब सारे यूनिवर्स आपस में भिड़ गए थे, लड़ाई करने पे आ गए थे, मतलब मल्टीवर्स वॉर हो गई थी, सारे यूनिवर्स के बीच वॉर हो गई थी, और एक अलग अलग टाइमलाइन में अलग अलग मल्टीवर्स खुल गए थे। तब उसे एक टाइमलाइन करने, मतलब एक ही रूल का चालू करना, सबकी किस्मत एक ही लाइन में लिख के सब एक ही सीक्वेंस में चले, उसे संभालने के लिए हमारे टाइम कीपर्स आए और उन्होंने ये सारी चीज़ें एक करी। एक कॉमिक बुक के हिसाब से जो हमारे टाइम कीपर्स हैं, उन्हें लगभग TVA का एक बहुत ही
ज़्यादा बुजुर्ग, बहुत ही मतलब सबसे पहला पुराना जज जो था उसने इन तीनों को बनाया हुआ है। जहाँ तक की बात करी जा रही है इन टाइम कीपर्स की, तो आगे चल के शायद हमें इनके साथ शायद देखने को मिले, लेकिन जहाँ तक बात करी जाए तो ये लोग शायद देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ इनकी बातें ही सुनने को मिलेगी। लेकिन टाइम कीपर्स ये जो सारा यूनिवर्स संभाल रहे हैं, और यही सेम चीज़ हमें एंड गेम में भी देखने को मिलती है, जहाँ पे हमारी गुरु माँ सब हल्क को समझा रही है। तो वहीं पे ऐसा सब मल्टीवर्स का कंसेप्ट हमें देखने को मिला था, जहाँ से मल्टीवर्स खुल सकता है। तो इन लोगों ने बेसिकली टाइम कीपर से सभी टाइमलाइन को एक कर रखा है और सबका भविष्य लिख रखा है। मतलब कि इनके हाथों में ये जो होना है वो होके रहेगा, जिसके साथ जो होना है वो होके रहेगा, जैसा कि अभी तक होता आया है। और साथ ही साथ मैं एक बता दूँ, ये 3 टाइम कीपर्स है, जो कि सबसे मेरे खतरनाक हो रहा है। सुन लो, ये 3 टाइम कीपर्स है, लेकिन कॉमिक बुक के हिसाब से देखा जाए तो एक चौथा टाइम कीपर भी है जो कि अलग है और इन लोगों से अलग गिना भी जाता है, और वो और कोई नहीं, हमारा कैंग द कॉन्करर है। मतलब कि रेफरेंस है हो सकता है कैंग द कॉन्करर का, जो कि हमें क्वांटम मेनिया में देखने को मिलने वाला है। तो भाई समझ लो तहलका होने वाला है, क्योंकि ये एक ही लुक की सीरीज़ जो है, इसी में इतनी सारी हमें देखने को मिल गई। मतलब तुम कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब में इसके अंदर रेफरेंस में काफ़ी ज़्यादा डिटेल हमें देखने को मिलने वाली है। अब हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे हमारे प्यारे लोकी के बारे में। तो सारा इवेंट जो है हमारे 2012 की एवेंजर्स में जहाँ ये लोग एंड गेम में हुई थी, वो सीक्वेंस हमें दिखाया जाता है। 2012 में सब पहुँचे हुए, तो वहाँ से जहाँ से वो लूकी वहाँ से टेसरेक्ट लेके भागता है, वही सीन से यहाँ शुरू होता है। वहाँ से ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ से जो है हमारा लूकी टेलीपोर्ट होता है मंगोलिया के एक डेजर्ट में। ये से रेफरेंस हो सकता है हमारे आयरन मैन के फर्स्ट मूवी का, जहाँ पे हमें वहाँ से उसकी ज़िंदगी चेंज हो गई थी, मतलब कि आयरन मैन बन गया था भाई आयरन मैन 1 मूवी में। तो हो सकता है रेफरेंस हो सकता है इसी के बारे में। और वहाँ से हमारे टीवी वाले आ जाते हैं, टाइम को बराबर रीसेट करते हैं और वहाँ से लेकर निकल लेते हैं हमारे लूकी को, जहाँ से टाइमलाइन एकदम सही हो जाती है वहाँ की। अभी भी टाइमलाइन मेन सही नहीं हुई है और वो लोग वापस आ जाते हैं और उसके ऊपर मुकदमा होता है ना। वहाँ पे हम देख सकते हैं कि टीवी लूकी के पास से काफ़ी सारे पेपर साइन करा रहे हैं, मतलब जो अभी तक बोला है। भाई चौकी बात बता रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि सारे पेपर साइन कराएंगे, लेकिन हम तो एक में साइन में हटा दिया। और पहली बात, इतना बड़ा बोला आदमी कितने कम पेज नहीं हो सकते, उसके लिए तो एक पूरा रूम भर के हो गया। लोग ने फेंक रहे हैं भाई, चौकी बात बता रहा हूँ, ये लोग फेंक रहे हैं। और इनकी टेक्नोलॉजी तो हम यहीं से खास देख सकते हो, जो कि मैंने आगे भी बता दिया। और जो ये हमारा सीक्वेंस देख सकते हैं, मतलब कि जो हमारा लूकी है जो यहाँ से जा रहा है, तो ये बंदा जो आप देख रहे हो ना, तो ये समझ में लेना डेडपुल वाला ही बंदा है, लेकिन डेडपुल का बंदा नहीं है। हाँ डेडपुल वाला है, लेकिन डेडपुल का बंदा नहीं है, समझ लेना। तो काफ़ी सारे डेडपुल वाले कह रहे थे। और यहीं पे हमें स्टैनली का रेफरेंस देखते हुए एक पिक्चर में हमें स्टैनली की फ़ोटो दिखी जाती है। तो भाई रिस्पेक्टफुली भाई हमारे स्टैनली भाई को याद कर लिया गया, बहुत ही अच्छा। मतलब कभी भी हमारा जो मार्वल है वो उसको भूलते नहीं है। अब आगे हमारे जो लूकी है उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जज उसके सामने मुकदमा करते हैं, सारी गलतियाँ करते हैं, वो सब तो आप देख लिए होंगे। तो वहाँ पे बात होती है, मतलब उसने गड़बड़ की है, तो वो बोलता है कि टोनी ने सब गड़बड़ की है, मतलब कि वो टाइम ट्रैवल करके यहाँ पर आया था। मतलब कहीं ना कहीं उसे 2 परफ्यूम की बात से पता चल गया कि ये साला कुत्ता कमीना टोनी है, जो कि टाइम ट्रैवल करके यहाँ आया ना, उसी ने भगवान में करी। तो ये सब हमें यहाँ क्लियर हो चुका है कि जो कुछ भी यहाँ पे होने वाला है वो विधि का विधान है। मतलब ऐसा सब होने ही वाला था, मतलब अवेंजर टाइम ट्रेवल करने ही वाले थे। तो भाई मैंने पहले कुछ वीडियो में बोला था कि इन लोग को पकड़ना चाहिए, तो भाई इन लोग को नहीं पकड़ना चाहिए। मतलब इनकी विधि का विधान इन लोग ने लिख लिया था, मतलब जो हुआ है वो सही हुआ है, मतलब अवेंजर्स ने सही करे। लेकिन अवेंजर ने सही किया तो थैनोस का क्या हुआ, जो 2012 वाला एंड गेम में आ गया था, उसने लड़ाई करी थी। भाई ये कंसेप्ट पे मैं सवाल उठाऊंगा, लेकिन इसके ऊपर कोई और वीडियो बनाऊंगा ताकि और लंबा वीडियो ना हो जाए और डिटेल ज़्यादा अच्छे से। वहाँ पे हमें टीवी का एक एजेंट जो कि हमें उसके साथ मेन दिखने वाला है मॉर्बियस, जिसका नाम बताया जा रहा है, तो वो उसे वहाँ से लेके जाता है, मतलब जज के पास से, तो मतलब सारी सीक्वेंस सही करने के लिए, और उसे उसका पास्ट फ्यूचर सब दिखाता है। लेकिन वो समझ में नहीं आता, वहाँ से भाग जाता है और वहाँ से उसे मतलब टेसरेक्ट लेके भागने से होता है। तो वहीं पर उसे काफ़ी सारे इन्फिनिटी स्टोन देखने को मिलते, तो भाई समझ जाता है कि ये इनका काम पेपरमेंट का है, तो फिर इधर तो किसी की पावर चलने वाली है ही नहीं। तो वापस वो वहाँ पे आ जाता है जहाँ था, और वहाँ से वो पूरी स्टोरी देखता है उसकी, और उसकी मौत तक देखता है और बंदा सुधर जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि इन लोगों की मदद करनी चाहिए, मतलब कि अब ये जो है बंदा, मतलब लोग ये इनकी हेल्प करेगा। तो वो मॉर्बियस जो है उसका साथी, वो उसे बोलता है, मतलब उसे यानी उसको पूछता है लोकी कि भाई आखिर हमें तुम्हारी सब बैंड कौन बजा रहा है, मतलब इनसे इतने सारे लोगों को मार कौन रहा है। तो वो एक डेंजर बंदे का नाम लेता है, मतलब कि आप देख लो कि वो बहुत एक पावरफुल बंदा है,
तो उसके बारे में हमारा जो मॉर्बियस वो कहता है कि ये बंदा कत्लेआम मचा रहा है, मतलब सभी जितने भी हमारे वेरिएंट्स हैं मतलब सभी लोगों को मार रहा है, वहाँ से टाइमलाइन में काफ़ी ज़्यादा उनके मल्टीवर्स खोलते जा रहे हैं, छेड़खानी कर रहा है। तो ये जो विलन है वो और कोई नहीं, एक अलग डायमेंशन का, एक अलग फीमेल लुक की बताया जा रहा है, फीमेल लुक की बताई जा रही है। तो हो सकता है शायद फीमेल लुक की भी हो भी सकता है मेल लुक की भी हो। और वहीं पे जो ये मॉर्बियस है जो लड़की को, छोटी बच्ची को पूछता है कि ये वो कहाँ पे किस तरफ गया, तो वो लड़की डेविल की तरफ इशारा कर रही है। हाँ भाई मैं कुछ नहीं बोलता, नहीं वो डेविल की तरफ का मैं कुछ नहीं बोलता। तो देख लो भाई ये जो हमारा मेफिस्टो नहीं है भाई, नहीं समझा करो। हमारी जो लुक है वो भी इतने लंबे लंबे जो कान के ऊपर पहनती है, तो भाई हो सकता है ये उसकी जैसे दिखने की बात कर रहा है। भाई मेफिस्टो को मत लाया करो यार, अभी वो बिस्का बहुत दूर है उसको आने में, और कहीं भी तुम लोग मेफिस्टो कर दे तो यार मेफिस्टो कन्फर्म है यार, मेफिस्टो नहीं है यार, समझा करो। और वहाँ से उसके बाद एंडिंग होती है इसकी, जहाँ पे एक वो सारे टाइम वेरिएंट अथॉरिटी वाले पहुँच जाते हैं ना, सभी एकदम सिचुएशन देखते तो यहाँ पे कोई नहीं होता ना, वहाँ पे टाइम रिसेट करके जाने के होते हैं। और वहीं पर एक अजीब लोग जो कि कहा जा रहा है कि हमारी फीमेल लुक ही हो सकती है, तो वो आके वहाँ पे आग लगा के सभी के सभी एजेंट को मार देती है। मतलब कि ये बात साफ़ है कि वो इन लोगों को पसंद नहीं है, इन लोगों ने कुछ टाइम वेरिएंट अथॉरिटी वाले ने कुछ ऐसा किया है जिससे इसका मूड ख़राब है और ये सभी लोगों को मारना चाहती है। मतलब कि आगे जाके सही में इस सीरीज़ में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इतने एक ही एपिसोड में इतनी डिटेल निकल गई, इतने रेफरेंस आ गए, इतने लोगों के कंसेप्ट आ गए, इतने लोगों का नाम भी आ गया। भाई दिल खुश कर दिया, सही में दिल खुश। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या फिर मेरे से कोई गलती हुई है तो कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे गूगल फॉर्म पे जाके फिलअप करके जल्द से जल्द बता सकते हो। साथ ही साथ आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम सुपर ऑसम हैं। मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा हमारा स्पाइडरमैन नो वे होम का प्लॉट लीक वीडियो, जिससे रिलेटेड एक और नया वीडियो आने वाला है जहाँ पे लुकी की भी थोड़ी बहुत डिटेल में दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Thank you guys, this is the Fun Shake and you are super awesome. Peace.